हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड आ गया वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। यहाँ पर है ईगो का कार्ड, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है वाइज काउंसलर, ओके। द व्हील, नाइन ऑफ कप्स, यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, द स्टार, देन स्ट्रेंथ का कार्ड है, ओके। तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे तो ये पर्सन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। एक्वेरियस एंड लियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस का कार्ड है, ओके। सो बहुत ही सिचुएशन जो है वो ऐसी लग रही है कि देखिए आपको लेकर के ये काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं और पॉजिटिविटी से भरे हुए लग रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप इस समय जो जिस तरह से इनको नजर आ रहे हो, इनको लग रहा है कि आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता इस समय। बेहतरीन, आप बहुत ज्यादा बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इनको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है वो मेरे लिए बेस्ट है और मेरे लिए सबसे अच्छी बातें इनके मन में हो सकती हैं। यहाँ पर इनको लग रहा है ये बहुत मिस कर रहा है आपको। जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हैं ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इनके साथ होते इस समय तो क्या होना होता। हो सकता है इनकी तबीयत ठीक ना हो सकता है ये पर्सन किसी तरीके के क्राइसिस से गुजर रहे हैं और ये आपके बारे में सोच रहे हैं लगातार। ये इनको लग रहा है कि अगर आप होते तो क्या ना होता। एंड डेफिनेटली ये पर्सन जानते हैं कि आप तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा आसान नहीं है, तो ये उसको आसान बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि ये वर्क करते हुए, आगे बढ़ते हुए दिखाई दें आपको। एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है अच्छे से आपके साथ में काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, अपने कैरियर पे काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ चीजों को लेकर के इनका भ्रम टूटा है, कुछ चीजों को लेकर के इनके ईगो टूटा है, कुछ चीजों को लेकर के इनका जो एक लकीर के फकीर टाइप का जो इनका बिहेवियर था वो टूट गया है। वो कुछ ना कुछ इनका ना बचपन से एक सोच है लाइफ को लेकर के, प्यार को लेकर के, बिहेवियर को लेकर के, वो सारी चीजें ना बहुत बदली हैं अब तक। ये यहाँ पर दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो एक सिनेरियो रहा है आपको लेकर के हो, चाहे वो प्यार को लेकर के हो, चाहे वो जीवन को लेकर के हो, ये टूटा है भ्रम। चाहे वो ना पुश्तैनी चला आ रहा है दिमाग में, ये होता है, ऐसा ही होता है, प्यार ऐसा ही होता, लोग ऐसी होती, शादी ऐसी होती, वो कोई भ्रम था इनका, वो चीज इनकी टूटी है। अब वो टूटी है और इनका ईगो भी साथ में टूटा है। इनका भ्रम और ईगो दोनों एक ही साथ टूटे हैं, ऐसा लग रहा है। अब ये सिचुएशन कैसे आई, क्यों आई, ये तो एक अलग ही चीज है, एक अलग ही सिनेरियो है। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत सारी पॉजिटिव थॉट्स के साथ जुड़ गए हैं। जैसे ही इनके ये भ्रम टूटे हैं तैसे ही, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि अगर ये पर्सन जो है ना कुछ पुरानी चीजें थी उसको ही फॉलो कर रहे थे। और मे बी इनका क्या सोच था, इनकी सोच एक अजीब सी थी। इनका मुझे ऐसा लग रहा है इनकी सोच ये थी कि ये किसी एक व्यक्ति से ही प्यार कर सकते हैं। मतलब हाँ, हर कोई एक ही व्यक्ति से प्यार करता है, बट इनकी सोच बड़ी ही डिफरेंट थी इस चीज को लेकर के। मतलब वो प्यार आपसे करते थे, आप इनसे प्यार करते थे, डेडिकेशन आपका इनके साथ था, लेकिन इनका एक सोच ये था कि हमको, मतलब इनको किसी व्यक्ति से कभी प्यार हुआ होगा बहुत पहले, टीन एज में, कहीं किसी एज में, और इनको ये लगता था कि जो वो प्यार है वो बस एक किसी व्यक्ति को देखा इन्होंने, उससे कभी कहा नहीं,
और ये उस व्यक्ति के बगैर ही, मतलब किसी व्यक्ति को बोला नहीं लेकिन उससे प्यार हो गया, तो बस भले ही उसको एक्सप्रेस कभी नहीं किया, पर ये अब इसके उसके अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते। मतलब वो अगर 10 साल पहले किसी और को देखा होगा, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया और वो उसको प्यार कर बैठे, अब उसके बाद उनको किसी और से प्यार हुआ ही नहीं, या उनको लगता है कि अब तुम चाहे मिट जाओ लेकिन तुम, वो व्यक्ति जिसको मैंने देखा था ना, बस वही प्यार करता था, वही था मेरा पहला प्यार। अब दुनिया का हर आदमी आ जाए, वो कोई नहीं है मेरे लिए तुम ही सबसे बेस्ट हो। तो ये एक अजीब सी सोच है इनकी, ये एक अजीब सा इनका सिनेरियो है, ये एक अजीब सा थॉट प्रोसेस है इनका, जो कि अजीब सा है, अजीब सा लग रहा है, और ये इसको फॉलो कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और ये चाहते हैं कि आप इसको माने, ये चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को फील करें, आप इस सिचुएशन को माने। लेकिन आपने नहीं माना, आप इस चीज को नहीं माने, कोई नहीं मानेगा भाई। 50 साल पहले या 10 साल पहले, 15 साल पहले तुमको कोई व्यक्ति मिला था, तुम उसको देखे थे, उसने तुम्हें देखा था, उसको तुम्हें देखकर तुम्हें लगा कि तुम्हें उससे प्यार हो गया, वो फीलिंग, वो अट्रैक्शन आया, उसने तुम्हारे लिए एक चीज नहीं की, और वो व्यक्ति चला गया और आपको लगता है वो प्यार था, और अब उसकी सजा आप अपने, यानी कि वो आपको देना चाह रहे हैं ये कह के कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं कर सकता, या प्यार जैसी सिचुएशन नहीं आ सकती, बस हम लोग एक साथ हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन ये आपसे कह रहे थे ना, यही चीज यहाँ पर इनकी डबल स्टैंडर्ड को दिखा रही है। क्यों दिखा रही है? क्योंकि ये जो पर्सन है अब आज इस वाली सिचुएशन में, कि इनको ये लग रहा है कि ये गलत सोच रहे थे, ये ऐसा गलत सोच रहे थे, क्योंकि इनके ही मुंह से यही शब्द जो ये आपसे नहीं कहते हैं, ये कोई और कहलवाने की कोशिश कर रहा है। कोई और व्यक्ति है जो इनके मुंह से आई लव यू कहलवाने की कोशिश कर रहा है, और ये उसको बोल भी रहे हैं। ये भी सुन लो, ये व्यक्ति उसको बोल भी रही हैं, और आपसे नहीं बोल रहे हैं पर वो उससे बोल रहे हैं। और ये ड्रामा इस तरीके का चल रहा है कि आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये किस तरीके से हो सकता है, ये पर्सन ने मेरे से नहीं बोला, ये पर्सन ने उसको बोला, और ये आपको बता भी रहे हैं कि वो पर्सन मेरे से जबरदस्ती कहलवाता है। उनका ये कहना है कि ये वो फोर्सफुली, वाइस काउंसलर, कि जैसे वो कुछ फोर्सफुली इनसे वो काम करवाता है, और ये वो काम आपके सामने, चाहे आपने इन्हें कितना ही प्यार दिया हो, चाहे आपने इनको कितना ही कनेक्शन दिया हो, पर वो आपसे नहीं बोल पा रहे, लेकिन उससे बोलना पड़ रहा है, ये इनकी मजबूरी है, और ये उसे भी पसंद नहीं करते। ये कुछ इस तरह की बातें आपसे कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली बातों का कोई मतलब नहीं बनता था, ये सब बातें भी हो चुकी है मुझे लग रहा है, क्योंकि व्हील का कार्ड है, यानी कि चीजें और सिचुएशन सिनेरियो सब कुछ बदल गया है। और यहाँ जो व्हील का कार्ड, जो चक्कर घूमा है, ये चक्र ऐसा घुमा है कि इनका ईगो टूट गया है। इनका जो एक मन में जो दौड़ थी, भय था, एक सिचुएशन थी, ये सोचते थे कि मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, और मेरी सोच ऐसी है वैसी है, और बहुत सारी चीजें ये जो सोचते थे ना, ये वो सिनेरियो से बाहर नहीं आ रहे हैं। अब इनको ये लग रहा है कि ये शायद ये गलत आपसे कह रहे थे, ये सारी चीजें आपसे गलत कह रहे थे, क्योंकि इन्हें आपकी जरूरत है, इनको आपकी जरूरत है, और ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन ये बोलते नहीं थे। क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि इनको लीगली कोई व्यक्ति चाहिए था जिससे ये प्यार से बोले, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिससे ये शादी करते, जिससे ये बिल्कुल निश्चित होता कि इनके साथ विवाह होगा, शादी होगी, केवल वो उसी व्यक्ति को आई लव यू बोलेंगे, या बोलना पड़ रहा है। और ऐसा हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों के पर्सन शादी कर चुके हैं, और वो अपने उस पर्सन से आई लव यू बोल रहे हैं, जो आपको नहीं बोला इन्होंने, अब वो आप दूसरे से बोल रहे हैं, और ये बोल के आपको बता रहे हैं कि मैंने बोल दिया है, या मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप की सिनेरियो थोड़ी सी डिफरेंट है, ऐसा दिख रहा है। और अब क्या हो रहा है, ये चाहते हैं कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये आपसे तो ये कहना नहीं चाहते, तो आप बस इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। ये सोचते हैं आप बहुत इमोशनल हैं, आप इनके इमोशंस में बंधे हुए हैं, आप इनके प्यार में बंधे हुए हैं, तो इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें आप एक्सेप्ट करेंगे, और हो सकता है कि आप एक्सेप्ट करें, और हो सकता है कि आप इन चीजों को मान लें, ऐसा हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप इन चीजों को मानने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। आप इन चीजों को अब आंख बंद करके नहीं मान रहे, आप इन चीजों को, इन वजहों को मानने से पहले 10 बार सोच रहे हैं कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है, क्या सचमुच कोई इस तरह का बिहेवियर दिखा सकता है, क्या सचमुच कोई इतना
बंधा हुआ हो सकता है, ठीक है। आपकी एक ही विश है कि ये पर्सन आपको पलट के कह दे कि वो व्यक्ति आपसे प्यार करता है, लेकिन ये व्यक्ति इतना क्रूर होता जा रहा है कि आपको ये छोटी सी चीज आपको नहीं दे रहा, लेकिन कोई और व्यक्ति जबरदस्ती इनसे करवा रहा है, तो ये कर रहे हैं। अब आपको ये कंफ्यूजन है कि ये सच भी हो सकता है और ये झूठ भी हो सकता है, क्योंकि कोई किसी से जबरदस्ती नहीं कहलवा सकता। बट ये बोल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप इस व्यक्ति को कि इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है और आपको सच लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन है ना, अब आपके साथ में इस कनेक्शन को फील करेंगे कि आप जो है ना बहुत पावरफुल हो। जब ये आपसे डिस्टेंस में जा रहे हैं, जब ये आपसे डिस्टेंस में जा रहे हैं ना, तब ये चीज को फील कर रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल पर्सन है। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने बेमतलब इनको प्यार दिया, बेमतलब इनके साथ में जुड़े रहे, बेमतलब इनके लिए बहुत कुछ किया, इनको ये लग रहा है। और अब जा करके ये सिचुएशन है कि ये खुश, ये मतलब अच्छा देख रहे हैं अपने आप को, आपको बहुत अच्छा देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन सिचुएशन सिर्फ इतनी सी है कि आप अब इनकी बातों में नहीं आ रहे हो। ये कुछ भी कहानियां गढ़ते ना, पहले आप सुनते थे, मानते तो खैर तब भी नहीं थे, बट अभी भी ऐसी सिचुएशन है कि अब आप मान नहीं रहे हो। आपको लग रहा है ये झूठ बोलते हैं, आप इनकी सिचुएशन को समझ रहे हो कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनका झूठ पकड़ा जा रहा है। बस इतनी सी बात यहाँ पर दिख रही है, और हमारे नेबर के यहाँ पर काम चल रहा है, वो आपको सुनाई दे रहा है। तो इनका झूठ जो है पकड़ा गया है। बस इतनी सी बात है कि ये आपसे झूठ बोल रहे थे, ये आपसे कुछ कहना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। इसी बात के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं बंद करती हूँ। और अगर आपको इस पर क्लेम करना है कि आपने भी झूठ पकड़ लिया अपने पर्सन का, तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।